ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सभी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय निर्जला एकादशी माता लिखकर ज़रूर बताइएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान और एकादशी माता आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करें। तो दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में आप सभी के साथ गंगा दशहरा की व्रत कथा, माँ गंगा की पावन आरती, पूजा विधि सारी वीडियो शेयर करें। और निर्जला एकादशी का व्रत 2025 में किस दिन मनाया जाएगा, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की संपूर्ण विधि, आरती, सब कुछ हमने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है। तो आप उस वीडियो को भी देखकर पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप पूजा अगर आपको नहीं आता करना तो हमने आपको पूजा करके भी बताया, वो सभी वीडियो आप देख लीजिए और उसका पूरा लाभ उठाइए। दान पुण्य का भी शुभ मुहूर्त हमने आपको वीडियो में दे चुके हैं और पारण का भी शुभ मुहूर्त बता चुके हैं। सभी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। तो अब आज हम इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी की पावन कथा सुनाएंगे। ये निर्जला एकादशी की वो पावन कथा है जिसको सुनने मात्र से सभी सैकड़ों कष्ट, पाप ताप संताप मिट जाते हैं और अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति को सुनने मात्र से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सभी सुखों से, मनवांछित फलों से व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण होता है। तो निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जैसे ही ये एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रखती है, सभी एकादशियों में इसका व्रत बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसके फल और परिणाम बड़े ही आश्चर्यचकित कर देने वाले होते हैं। ये एकादशी जैसे इसका महत्व सबसे ज़्यादा है, वैसे ही इसकी कथा की भी महिमा अपरंपार है। तो इस कथा को सुनने से पहले आपको हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर इस कथा को श्रवण करना है, क्योंकि एकादशी की कथा है तो आज के दिन हम अक्षत हाथ में नहीं लेते हैं। तिल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के समक्ष हमें इस पूजा को करने के पश्चात हमें इस कथा को सुनना चाहिए। तो चलिए हम लक्ष्मी नारायण भगवान और एकादशी माता का जयकारा लगाकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय। जो निर्जला एकादशी, ये बिना पानी का व्रत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का पावन व्रत मनाया जाता है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते रहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा तो आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो अब पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ऐसा व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, जो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से ही वह शांत होती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए कठिन है। इस पर इसलिए अंततः आप मुझे कोई ऐसा व्रत और ऐसा तप बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही पड़े और मुझे उसे करने मात्र से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त हो जाए और उस व्रत को करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने भी बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन और थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो उठे और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक बार मैं निर्जल रहकर व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अंत वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का व्रत कर और स्नान और आचमन के सिवा निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस निर्जला एकादशी में व्रत में स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए
अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन जो भोजन नहीं करता, इस दिन को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत सबसे महान है। इसकी महिमा बड़ी ही अपरंपार है, इसलिए प्रयत्न के साथ इस व्रत को तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। निर्जल रहकर इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन ने पहले इस व्रत को किया था, तो इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अंततः आपकी कृपा से मेरे सब पाप ताप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा, वस्त्र और पंखा ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता, उनको अमोक्ष फल मिलता है। इस एकादशी के व्रत को से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्मा हत्यारा हो या मद्यपान करता हो, जो चोरी या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष श्रद्धा भाव से इस एकादशी के व्रत को श्रद्धा भाव से करता है और इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्नि लिखित कर्म करने चाहिए। उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में धर्मपरायण होकर पूजन करके अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु का गणपति जी के साथ सर्वप्रथम पूजन करें। पूजन के बाद इस मोक्ष को देने वाली इस पावन कथा का श्रवण करें और सभी परिवार एकत्रित होकर इस कथा को सुने। फिर गौदान और ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए और वस्त्र पंखा आदि का दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र उपहार जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो वस्तुएं गर्मी से राहत दिलाती हों उन वस्तुओं का इस दिन हमें दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन स्वयं निर्जल रहकर जल से भरे हुए घड़े का दान करता है उसे सभी सुखों की प्राप्ति होकर अंत में वो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में परम धाम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और दूसरा जो श्रद्धा भाव से हुंकार भरता हुआ बड़े ही प्रेम से इस कथा का श्रवण करता है, उससे निश्चय ही स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और इस संसार में पुत्र पौत्र आदि की परंपरा उनकी स्थापित होती है और सभी सुखों से परिपूर्ण होने के पश्चात अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में मोक्ष धाम और वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो बोलो निर्जला एकादशी माता की जय। तो हे एकादशी माता, जैसे आपने भीमसेन के ऊपर कृपा करी और वो वर्ष में आपका इस एक एकादशी का व्रत करके पूरे साल भर की 26 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त करते थे, तो हे एकादशी माता, जो भी आपके इस निर्जला एकादशी को
निर्जल रहकर आपका व्रत करे, पूजा करे, अब श्रद्धा भाव से आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे, उसकी भी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूरी हो जैसे आपने भीमसेन की करी थी। तो इसी तरह से निर्जला एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है। तो कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में तिल और पुष्प लिए हैं, थोड़े से तिल और पुष्प अपने सूर्य देव के अर्घ देने वाले जल में मिला दीजिए और बाकी के बचे हुए तिल और पुष्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये निर्जला एकादशी की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान इसको प्राप्त है, सर्वोच्च स्थान इसको प्राप्त है। सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली इस एकादशी की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। सभी एकादशियों का जो व्रत हम वर्ष भर करके नहीं पा पाते, वो एक निर्जला एकादशी के लिए निर्जल रहकर व्रत करके सभी पुण्य फलों को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा जो हमने सुनाई आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस पावन निर्जला एकादशी की व्रत कथा को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो निर्जला एकादशी की व्रत कथा है जिसको सुनने मात्र से सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुखों की प्राप्ति होकर अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मोक्ष को देने वाली कथा का प्रचार प्रसार कीजिए, सभी मित्रों तक इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय निर्जला एकादशी माता का जयकारा जरूर लगाइए। और आगे हम इस वीडियो में आपके साथ निर्जला एकादशी की पूजा विधि और आरती भी शेयर करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसके पहले हमने आपके सभी के साथ निर्जला एकादशी की पूजा विधि, पूजा का महत्व, संपूर्ण सामग्री, पूजा मंत्र, पारण का शुभ मुहूर्त, निर्जला एकादशी की पूजा विधि से संबंधित सारे वीडियो शेयर करे हैं। उस वीडियो को भी आप सर्च करके देखिए और आगे भी चैनल पर बहुत सारे निर्जला एकादशी से संबंधित वीडियो आने वाले हैं, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये निर्जला एकादशी की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, यह व्रत कथा आपको अच्छी लगी हो, तो आप सच्चे विष्णु भगवान के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय महालक्ष्मी माता जरूर लिखिए, जय एकादशी माता का जयकारा लगाइए। लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बरसाए और सभी के ऊपर अपना प्रेम और अपनी करुणा बनाए रखे। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय निर्जला एकादशी माता, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय महालक्ष्मी माता।